हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर 10 जो है करेंसी। करेंसी के बारे में पढ़ेंगे। करेंसी को हिंदी में हम बोलते हैं मुद्रा। तो रुपए पैसे उसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी। रुपए पैसे के एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सारी चीज़ें आएंगी। और उसके अंदर फिर आप क्या है, बिल बनाने सीखेंगे, मेकिंग ऑफ बिल। ये सारी चीज़ें हम आगे चल के स्टडी करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। 10.5 के सभी क्वेश्चन जिनमें कुछ एडिशन है। तो इसमें बेसिक जो है वो एडिशन आप कुछ देवनागरी के आएंगे, तो ये एडिशन आप पीछे जान चुके हो, एडिशन आपको आते हैं। तो उसी प्रकार से आपको वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उनको ध्यान से केयरफुली रीड करके सिर्फ ये समझना है कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछ रखा है। एडिशन करना है कि माइनस, किसको किससे ऐड करना है, तो सिर्फ आपको उतना ही करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो केयरफुली हम क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या जो है वो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ए फार्मर सोल्ड वीट ऑफ रुपीज 2058 रुपीज एंड 25 पैसे। एक फार्मर जो है वो गेहूं खरीदता है, बेचता है। गेहूं बेचने गया है, फार्मर जो है बेच रहा है। 2058 रुपीज एंड 25 पैसे के जो है गेहूं वो बेच रहा है। मेज रुपीज, मेज मतलब मक्का, मक्का 1154 और 50 पैसे, इतने रुपए और इतने पैसे की मक्का बेच रहा है। हाउ मच रुपीज ऑफ ग्रेन्स डिड ही सेल टोटली। तो उसने कितने रुपए का टोटल अनाज जो है वो बेचा है। ओके, ये फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। हम फर्स्ट जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम, आपका वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, तो वर्ड के अकॉर्डिंग ही हमें जो आपकी आंसर सॉल्यूशन है वो भी वैसे ही करना होता है। सो हम करेंगे फार्मर सोल्ड वीट, गेहूं, वीट फॉर, कितने के बेचे, तो रुपीज हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, और पैसे यहाँ। तो आप ऐसा करोगे, ऊपर लिख दोगे, ये रुपीज का कॉलम है, ये पैसे का है। ओके, रुपीज इतने रुपए इतने पैसे का। ओके, एंड मेज, फार्मर सोल्ड मेज फॉर, मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, मेज फॉर, मेज इतने रुपए और इतने पैसे का। ओके, तो अब इतने का गेहूं बेचा, इतने का मक्का बेचा है, टोटल कितने का बेचा, तो एडिशन होगा। टोटल आप समझ गए ना, टोटल में एडिशन ही करना होता है हमें। ओके, तो सिर्फ हमें यही देखना था कि इन दोनों का एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लाई की, क्या करना है, तो एडिशन करना होगा। सो हम लिख देंगे ही सेल टोटल ग्रेन फॉर, तो यहाँ पैसे का कॉलम है 505। ओके, 2 and 5 7, 75 तो पैसे आ गए। 8 and 4 12, 1 कैरी आ गई, तो 5 5 1 10 और 1 कैरी का लिए 12, 1 कैरी 11, 1 कैरी 1 2 और 3। तो उसने टोटल जो है वो इतने रुपए और इतने पैसे का जो है ग्रेन्स फॉर, हम यहाँ लिख देंगे 3212 रुपीज एंड 75 पैसे। ओके, ये करके ये भी सही है, ये करके ये भी आपका सही है। स्टेटमेंट में लिख दिया हमने, न्यूमेरल फॉर्म में लिख दिया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, केयरफुली रीड करेंगे। ए शॉपकीपर वेंट टू सिटी टू टेक 8575 रुपीज 75 पैसे, मतलब 8575 रुपए और 75 पैसे लेकर एक शॉपकीपर, एक दुकानदार है, वो सिटी जाता है। भाई सिटी दुकानदार जाएगा तो कुछ सामान खरीदने के लिए जाएगा ना, तो वो क्या करता है, ही बाउट क्लॉथ फॉर 5052 पैसे एंड 25, सॉरी यहाँ पे रुपीज लिखेंगे आप, ये बाई मिस्टेक है, पैसे हमें इसको करेक्ट। ओके गाइज, हमने ये करेक्शन कर दिया है। 5052 रुपीज 25 पैसे एंड ग्रोसरीज फॉर 2070 रुपीज एंड 25 पैसे। हाउ मच मनी लेफ्ट टू हिम। पहले तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन इतना इजी है, लेकिन क्या है कि देखो 3-4 लाइन में हो गया और थोड़े से पॉइंट में और कुछ रुपए पैसे में दे दिया तो आप पजल हो जाते हो। तो करना क्या है कि एक दुकानदार इतने रुपए और इतने पैसे लेकर वो मार्केट गया है। ओके, अब वो इतने रुपए और इतने पैसे का तो क्या है, कपड़ा खरीद लेता है, और इतने रुपए उतने पैसे की ग्रोसरी, कोई और दुकान का सामान है वो खरीद लेता है। अब कितने बचे, आप सपोज कीजिए आपको 100 रुपीज दे दिए। आप 100 रुपीज क्या है घर से लेके गए, अपने पेरेंट्स से 100 रुपीज आपने लिए। आप कुछ पैसे के तो नोटबुक ले आए, कुछ पैसे की नोटबुक ले आए और कुछ पैसे के पेन या पेंसिल ले आए। अब आपके पास कितने रुपए बचे हैं, कितना मनी जो है, कितनी मनी बची है, तो आप क्या करोगे,
जो हमारे रजिस्टर आए हैं वो और अपने जो पेन आए हैं वो, उन दोनों को एडिशन करेंगे और टोटल जो लेके हम घर से गए थे उसमें से माइनस कर लेंगे। तो वही यहाँ पर करना है, हमारे टोटल में से इन दोनों का सम ऐड करके और इसमें से माइनस कर देना है। तो देखिए हम करेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कैसे, हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। शॉपकीपर बोट क्लॉथ फॉर, तो देखिए रुपीज का एक कॉलम अलग, पैसे का एक अलग, हमेशा आप ऐसे कर लिया करो, हमेशा बना लेना, तो मिस्टेक क्या है बहुत कम हो जाएंगे। फिर इतने रुपए और इतने पैसे का उसने क्लॉथ खरीदा। ओके, ही बोट, ही कर देंगे अब दोबारा आएगा तो, ही बोट ग्रोसरी जो आइटम होता है ना ग्रोसरीज का, फॉर 2070 रुपीज एंड 25 पैसे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम ही बोट टोटल थिंग्स फॉर, उसने टोटल चीजें कितने की खरीदी, तो टोटल के लिए हम एडिशन कर देंगे इसका, 5 and 5 0, 2 and 2 4 and 1 5, इतने पैसे हो गए, 2 7 5 12, 1 कैरी, 5 2 7। ओके, इतने रुपए उसने खर्च कर दिए। इतने क्या है, देखो इतने के क्लॉथ कपड़े खरीदे, इतनी ग्रोसरी का सामान खरीद लिया, इतने बचे उसके पास, सॉरी इतने इसने खर्च कर दिए। अब इतने टोटल लेके गया था तो कितने बचे होंगे, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे। तो देखिए ही टू टोटल, नाउ कर देना यहाँ पर। अब हम अगली स्टेप में कर रहे हैं, ही टू टोटल विद हिम, ये फिर रुपीज लिख दो और फिर पैसे लिख दो। वो टोटल कितने लेके गया था, 8575 एंड 75। ठीक है, ये यहाँ कर देना ऐसे, एंड टोटल शॉपिंग उसने कर ली, खरीदारी कितनी करी, टोटल उसने इतने की। अब मनी लेफ्ट मतलब बचना या रिमेन होना, तो मनी लेफ्ट विद हिम, बचना या लेफ्ट होने के लिए हम हमेशा माइनस करेंगे। कितना बचा उसके पास पैसा, 5 2, इतने पैसे बचे, रुपए कितने बचे, 3 7 2 5, 5 में से बन गया 4 और 1, इतने जो रुपए है वो उसके पास क्या है, वो बाकी बचे हैं, इतने रुपए और इतने पैसे। तो हम लास्ट में लिख देंगे ही लेफ्ट रुपीज 25 पैसे विद हिम। ओके, इतने रुपए और इतने पैसे उसके पास लास्ट में जो है वो बचे हैं। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, नो प्रॉब्लम। हम नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन वो करेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन में आपको सोल्व इट, 25 रुपीज़ 25 पैसे को 13 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो मैंने आपको पीछे बताया वही आप सेम चीज़ वही की वही कर लोगे। क्या है, रुपीज़ इधर लिख दो, पैसे इधर लिख दो, और रुपीज़ में क्या है 525 और पैसे में क्या है 25। आप मल्टीप्लाई 13 से करना है, नो प्रॉब्लम, हम कर देंगे। आप 3 से मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले इसको भूल जाओ, मल्टीप्लाई अच्छे से मैंने आपको बताई हुई है। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 5 जा 15, 15 का 5, 3 2 जा 6, 6 एंड 1 7 एंड 3 5 जा 15। एक क्रॉस लगाते हैं, अब 1 से करेंगे, 1 5 जा 5, ओके, 1 2 जा 2, 2 यहाँ आएगा। अब हम ये है जो वो यहाँ लिखेंगे, 1 5 जा 5 2 5, ये टोटल कर देंगे। थोड़ी जगह कम बची, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ओके, 5 7 और 5 12, 12 1 कैरी आ जाएगी, 5 2 7 और 1 8, ओके, 7 एंड 5 12, 1 कैरी आ जाएगी 8 एंड 6, 6 8 2 8। तो अपना आंसर जो क्या आया है वो आया है 6828 रुपीज, 6828 रुपीज एंड 25 पैसे। ये थोड़ा सा जगह से प्रॉब्लम हो गई गाइस, हम इसको थोड़ा अच्छे से और अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए ये आपका ऐसे कर देना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए रुपीज, मैं इसको लिखता हूँ रुपीज एंड पैसे, 507 और पैसे 75 हैं, और 16 से मल्टीप्लाई करनी है। ओके, 6 से करेंगे, 6 5 जा 30, 6 7 जा
6 7 जा 42 एंड 3 जो कैरी आई थी वो 45 हो गई। ओके 4 कैरी आ गई, 6 7 जा अगेन 42 एंड 4 46, 6 zeros आर 0 एंड 4 कैरी 4, 6 5 जा 30। ओके ये क्रॉस ये रुपए का 1517। देखो आप ये ऐसे पजल मत हो जाना कि 75 और 1 से मल्टीप्लाई करके 75 यही आएगा, नहीं, आप एक क्रॉस लगा के उधर खिसका देंगे, नो प्रॉब्लम, एकदम आपका करेक्ट आंसर आएगा। ओके वैसे जो मल्टीप्लाई करते हो सेम उसी तरह से करनी है, कोई आपको ज़्यादा चेंज नहीं करना है, सिर्फ पैसे के दो लास्ट के डिजिट हमको पैसे में फॉर्म में चेंज करके और अलग रखना है बस। ओके 5 हो गया, 7 हो गया, 705 705। ओके 0 0 13 एंड 1 कैरी, इसकी एक कैरी यहाँ जाएगी, 7 6 13 एंड 1 14, 1 कैरी आ जाएगी तो 7 4 11 एंड 1 12, 1 कैरी 8 8 1 2 0 8 1 2 4 0 0। इसका मतलब क्या है, ये रुपीज हैं, ये पैसे हैं, पैसे 0 0 हैं तो हम ओनली ये लिखेंगे रुपीज 8124, ये आंसर आ गया। बस पैसे में 0 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम, ये हम लिख देंगे। हम नेक्स्ट देखेंगे 899, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, रुपीज एंड पैसे 899 एंड 50 और मल्टीप्लाइड बाई 17, 7 zeros आर 0, 7 5 जा 35, 35 की 3 कैरी, 7 9 जा 63 और 3 66। ओके 7 9 जा 63 और 6 फिर 6 आ गई, देखिए इसमें 6 कैरी रहेंगी, 7 9 जा 63 एंड 6 69, 6 7 8 जा 56 एंड 6 50 62। ओके ये सेम रहेगा 0 5 9 9 8। ओके केयरफुली करना है, 0 5 6 5 11 9 9 18 और 1 कैरी आएगी तो 19, 9 2 11 और 1 कैरी आएगी तो 12, 1 6 8 14 एंड 1 कैरी आएगी तो 15, 15291.50। तो इसका आंसर आया 15291, ये 9 है गाइस, 9, इसको आप 9 करोगे, रुपीज एंड 50 पैसे। ओके ये आपका आंसर है इसका थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट में क्या है, रुपीज यहाँ लिखिए आप, पैसे यहाँ लिखिए, रुपीज आपके 7 6 7 2 6 7 2 एंड 19। ओके 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 जा 18, 1 कैरी रहेगी और 9 7 जा 63 एंड 1 कैरी 64, 6 कैरी यहाँ जाएंगी, 9 6 जा 54 एंड 6 54 एंड 6 60, 6 कैरी, 9 2 जा 18 एंड 6 18 एंड 6 18 एंड 6 24, 2 कैरी आ जाएंगी, 9 7 जा 63 63 एंड 2 कैरी, 2 कैरी आएंगे तो 65। ओके 2 7 6 2 7। ओके हम ऐड करेंगे 8 6 7 4 10 5 2 7 1 8 और 13 13807.68। ओके तो हम यहाँ लिख देंगे रुपीज 13807 एंड 68 पैसे। ओके नो प्रॉब्लम, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हम सॉल्यूशन कर लेंगे आसानी से। हम पहले इनको केयरफुली पढ़ेंगे। अंडर द स्कीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो प्रधानमंत्री जो स्वयं सेवक की जो एक स्कीम है, एक योजना है, उसके 13 वुमेन ऑफ विलेज गोरेला रिसीव्ड, 13 जो स्त्रियां हैं, 13 जो वुमेन हैं, वुमेन उनको क्या है पैसे मिलते हैं 35,755 रुपीज एंड 20 पैसे फॉर बॉइंग स्टिचिंग मशीन, सिलाई मशीन खरीदने के लिए इतने पैसे मिलते हैं 13 वुमेन को, इतने रुपए इतने पैसे 13 वुमेन को सिलाई मशीन के लिए मिलते हैं। हाउ मच मनी डिड ईच वुमेन गेट, हर एक वुमेन को कितने पैसे या कितने रुपए मिले। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबको इतने मिले हैं, सबको 13 वुमेन है, उनको इतने रुपए मिले हैं, तो एक को कितने मिले होंगे, एक के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि एक को तो कम मिले होंगे ना, तो कम के लिए डिवाइड, और एक के दे रखे होते और ज्यादा के पूछता तो ज्यादा आते तो मल्टीप्लाई करके ज्यादा आते, अब डिवाइड करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वुमेन इज 13
ओके, अब वुमेन गेट टोटल मनी इज इक्वल 35,755 रुपीज को ऐसे लिख देता हूँ एंड 20 पैसे। ओके, सो ईच गेट GET रहेगा। ओके, ईच गेट तो हम क्या करेंगे 35,755 पॉइंट लगा लेंगे हम पैसे को और डिवाइडेड बाय 13 कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ डिवाइड को सोल्व कर रहे हैं। ओके, 13 की टेबल होनी चाहिए आपके पास। 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 39 तो आएगा नहीं ना, फिर 9, ओके 7, तो 13 7 जा 20, 91, ओके 6 आएंगे 65, 13 5 जा 65, फिर 5 हमने लिया, नहीं आ रहा है आगे, नहीं जो आपका आ रहा है, आ ही नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर, हम जो 5 है वो नोट कर लिया हमने यहाँ ये। अब फिर नोट करने के बाद ये तो जीरो बचा ना, अब अपना डिवाइड नहीं जा रहा, तो हम डिवाइड ब्रेक के लिए जीरो लगा देंगे, फिर डिवाइड ब्रेक हो गया तो जीरो लगा देंगे, एक और उतार लेंगे, ठीक है। लेकिन ये उतारने से पहले क्या है, पॉइंट आ गया तो पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा। तो 13 4 जा 52 और ये जीरो नीचे आई, ये जीरो हमें ऊपर लगानी पड़ेगी। डिवाइड ब्रेक हो गया ना, अगेन जीरो आई तो फिर जीरो हमें लगानी पड़ेगी। यहाँ एक डिवाइड ब्रेक हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ओके, सो हम लिख देंगे वी फाइंड ईच वुमेन MEN तो वुमेन गेट 2750 रुपीज एंड 40 पैसे। ओके, ये अपना सॉल्यूशन जो है फाइनल सॉल्यूशन हो गया 4th क्वेश्चन का। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो। सबसे पहला काम जो आपको बताया जाता है वही हम करेंगे। यहाँ पर भी सुजल बोट 5 kg राइस, देखिए ये थोड़ा देवनागरी स्क्रिप्ट में है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देवनागरी का पीछे मैंने वीडियो आपको दे दिया, स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में ही अच्छे से समझा दिया है। अगर प्रॉब्लम है तो आप जाके देख सकते हो, अगर देखा है आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो करो। सुजल बोट 5 kg राइस ऑफ रुपीज 45.50 पैसे, मतलब इतने रुपए और इतने पैसे के पर केजी के हिसाब से 5 kg क्या है वो राइस खरीदता है। 3 kg शुगर ऑफ रुपीज 28.60 पैसे पर केजी, मतलब 1 kg चावल का भाव ये है और 5 kg चावल लेके आता है, ठीक है। और 1 kg शुगर की जो कॉस्ट है, रेट है वो ये है, और 3 kg शुगर लाता है। और ही हैज़ 245 रुपीज़ रिमेनिंग, और उसके पास 245 रुपये भी बच गए। ये खरीद लिया और इतने बच गए। विद हाउ मच मनी डिड ही वेंट टू मार्केट, अब वो कितने रुपए लेके गया होगा फिर इस हिसाब से, मतलब इतना ये भी खरीद लिया ये बच भी गए, तो कितने के लेके गया होगा, तो टोटल निकालने हमें। पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ राइस जो है आपकी उस हिसाब से आ रही है 4550, और कितने केजी है, तो हम जितने केजी होगी उतने से हम मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। ओके, इतने केजी एक केजी इतने की आती है, तो 5 kg कितने की, दोनों की मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम करेंगे कॉस्ट ऑफ राइस के बाद शुगर इस भाव में मिल रही है हमें 28.60, मल्टीप्लाई हम 3 kg लेके आ रहे हैं तो हमसे इतने रुपए लेगा। ओके, और ही हैज, उसके पास अभी हैं कितने, वो हैं आपके 245। ओके, तो ये देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हम करके ले आएंगे, तो देखो 5 की 0 के साथ करिए 0, पैसे इधर लिख देंगे हम, पैसे और रुपए। ओके, 5 zeros are 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, और 5 5 जा 25 to 27, 7। ओके, 2 कैरी, 5 4 जा 20 into 22, इतने रुपए की टोटल आ गई। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 zeros are 0, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 8 जा 24 and 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 and 1 7, तो हम यहाँ 7 नोट कर देंगे। अच्छा, ही है जो उसके पास इतने रुपए हैं, पैसे हैं नहीं, तो 0 पैसे लिख देंगे हम। ओके, टोटल कर देंगे, क्योंकि टोटल इतने रुपए लेके गया होगा तभी तो इतना सामान खरीदा और इतने बचे हैं।
हम ऐड करेंगे, ये हमने क्या लिख दिया 5 ऐसे लिख दिया गया, ऐसे लिख दो तो इसको 0, 5 एंड 8 13, 1 कैरी है, 1 कैरी है तो इनको ऐड करो 5 10 10 7 17 1 8 18, ओके 1 कैरी फिर आ गई तो 4 और 7 11 11 टू 13 13 1 14 तो 14, 1 कैरी फिर आ गई 5 तो 5, तो हमारे पास कितने बचे मतलब टोटल जो है वो कितने लेके गया होगा, जो 5 5 है 5 4 8.30, तो हम थोड़ा चेक करेंगे एक बार इसको, इसमें मिस्टेक हो सकती है आपकी, 5 4 4 7 11 11 टू 13 एंड 1 14, ठीक है 5 5 8 आएगा, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ थोड़ा करेक्शन है, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई तो ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई में थोड़ी सी मिस्टेक है, पहले मिस्टेक को समझेंगे फिर उसको सुधारेंगे, ऐसे ही सुधार दिया तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। 3 0 आर 0, 3 6 जा 18 और 1 कैरी आ गई, अब 3 8 जा 24, 24 एंड 1 25 एंड 2 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 2 कैरी 8, यहाँ क्या आएगा 8, यहाँ 8 आएगा तो ये सम भी क्या है 8 एंड 2 8 और 2 10 10 4 14 और इसकी 1 कैरी यहाँ 15, यहाँ 5 जो है वो आ जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। सो गाइज हमने इसका करेक्शन कर लिया है और ये हो गई अब ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, वी फाइंड दैट सुजल टेक या सुजल हैज टोटल मनी इज 558 रुपीज एंड 30 पैसे विद हिम, ओके वो मार्केट में इतने रुपए इतने पैसे लेकर के गया था, ओके इसको नोट कर सकते हो। हम नेक्स्ट जो 6th अपना क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे अभी। देखिए द कॉस्ट ऑफ ए शर्ट इज ₹326.50 पैसे, मतलब इतने रुपए और इतने पैसे हैं, 326 रुपए एंड 50 पैसे, एंड ए पेंट इज ₹780.60 फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स एंड 5 पैंट्स। सेम चीज तो हो गई, हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ, देखिए सॉल्यूशन में कॉस्ट ऑफ शर्ट एक कितने की है 326.50 और हमें लेनी कितनी, हमें 3 शर्ट्स, तो थोड़ा सा हमने थोड़ा लंबा कर दिया इसको, रुपीज एंड पैसे ऐसे लिख दो, ओके और हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ पैंट्स, तो आपके कॉस्ट ये है पेंट, तो पेंट एक तो इतने की आ रही है ना और हमें खरीदनी है 5, ओके तो हम इसका जो है वो सॉल्यूशन कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 आर 0, ओके 3 5 आर 15, 1 कैरी 3 6 जा, ये 3 है, 3 6 जा 18 18 एंड 1 कैरी, ये रुपए में आ गया 19 हम लिखेंगे, ओके और 3 2 जा 6 एंड 1 7 7 को हम लिख देंगे यहाँ पर, ओके एंड 3 3 जा 9, ओके 9 तो 9 ही आएगा क्योंकि आपका वो नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर कैरी नहीं आ रही है, ओके इतने हो गई है, स्कोर कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 0 आर 0, 5 6 जा 30, 3 कैरी में आ गया तो 5 0 आर 0 एंड 3 कैरी 3, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 4 कैरी आ जाएंगी तो 5 7 जा 40, 5 7 जा 35 एंड 4 कैरी तो 39 आ जाएगा, ओके ये है, ये थोड़ा सा आप ऐसे कर लेना, मैंने बाई मिस्टेक कर दिया है, जगह की कमी रह गई, ओके तो हम टोटल निकालेंगे, टोटल मनी, टोटल क्या आएगा देखिए 0 5 9 एंड 3 12 9 एंड 3 क्या आएगा 12, ओके नो प्रॉब्लम। आगे 1 कैरी आ जाएगी तो 7 एंड 1 8 आ जाएगा आपका, 8 जो है वो आ जाएगा और 9 एंड 9 18, 9 एंड 9 18 का 8, फिर 1 कैरी है 4 8 8 2 5 0, तो 4 8 8 2 5 0, आप पीछे मैच कर लेंगे इसको, नो प्रॉब्लम। सो वी गेट द कॉस्ट ऑफ
ऑफ 3 शर्ट्स एंड 5 पैंट्स आर 4882 रुपीज एंड 50 पैसे। ओके, ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है जो वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो देखिए 7th और 8th देवनागरी में नहीं है, हम थोड़े जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ए वेंडर वेंट टू फ्रूट मार्केट विद रुपीज 35,916। ही बोट द एप्पल 12,763 रुपीज एंड 30 पैसे, ग्रेप्स फॉर इतने एंड बनानाज फॉर इतने, हाउ मच मनी लेफ्ट। देखो टोटल इतने लेके गया, इतने के एप्पल खरीदे, इतने के ग्रेप्स खरीद लिए, इतने के बनानास खरीद लिए, बचे कितने, तो तीनों को ऐड कर दो। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एप्पल्स बोट फॉर तो रुपीज एंड पैसे ऐसे लिख देंगे। रुपीज क्या है उसके पास, एप्पल इसने खरीदे हैं 12763 एंड 30। ओके, और ग्रेप्स फॉर ग्रेप्स 1324330। ओके, और एक बनानाज 97425। टोटल शॉपिंग या टोटल हम लिख देंगे, टोटल शॉपिंग ही लिख दो ना। टोटल कितने की खरीदारी कितने की हुई, 5 3 3 6 2 8 7 और 3 10 13 6 7 7 और 8 15 5 15 1 कैरी 8 8 2 10 10 9 19। ओके, 1 कैरी 3 6 3 5 6 2। ओके, 2 6 9 5 3 8 5। तो इतने के तो उसने सामान ले लिया, अब वो लेके तो इतने गया था ना। अब हम करेंगे ही वेंट विद हिम, तो 3591600। ओके, और ये क्या करेंगे, फ्रूट्स बोट फ्रूट्स फॉर टोटल फ्रूट इतने के उसने क्या है खरीद लिए हैं, लेफ्ट विद हिम। तो उसने उसके पास क्या बचेंगे, देखो 10 - 5 क्या होगा, 5 ही बचेंगे। ओके, 1 कैरी उससे ले ली, तो फिर इधर 9 1। ओके, ये 5 बचा रह गया। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, 0 में से 5 में जाता है, इससे कैरी लेंगे, इसके पास भी नहीं है, इससे लेगा। यहाँ 5 रह गए, यहाँ हो गए 10 और यहाँ 0। अब इसने ले ली तो यहाँ हो गए 9, यहाँ हो गए 10। 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 8 गए 1, यहाँ 5 है, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, ओके, और 1 है, ये इसने कैरी ली नहीं, 1 है, 11 में 6 गया, 5 गया 6। अभी 8 बचा रह गया तो उधर से लेगा, 8 उधर से ली तो 18 में से 9 गया, फिर 9 बचा। अब ये बचे 4, 14 में 6 गया 8, तो 8 9 6 2.15। ओके, ये हम ऐसे कर, इतने रुपए और इतने पैसे उसके पास जो हैं वो लेफ्ट बचे रह गए। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे, मीरा हैड 20947 रुपीज़ 80 पैसे। उसके पास मीरा हैड, मैं लिख देता हूँ मीरा हैड टोटल मनी रुपीज पैसे। ओके, सी स्पेंट खर्चा कितना कर दिया, इतने का कर दिया। लेफ्ट, सो 7 - 3 4 - 4 0 5 - 4 0 1 10,403.40 रुपीज़ जो है उसके पास वो है रिमेनिंग बच गए। ओके, तो अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे। देखो मीरा के पास इतने रुपए थे, इतने खर्च कर दिए, इतने बच गए, नो प्रॉब्लम, ये माइनस किया तो
बट अब क्या है, सी डिस्ट्रीब्यूटेड द लेफ्ट मनी, लेफ्ट मनी तो ये है, इस मनी को हर सन एंड डॉटर, उसके लड़के और लड़की, मतलब अपने बेटे और बेटी में बांट दिया इक्वली, बराबर बराबर। इक्वली किसी चीज को दो भागों में बांटना होगा तो दो का डिवाइड हमें इसमें करना पड़ेगा। हाउ मच डिड सन एंड डॉटर रिसीव, उसके लड़के या बेटे या और पुत्री को, पुत्र और पुत्री को कितना कितना मिला, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए नाउ सी डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, two equal parts for her son and daughter, so each get, थोड़ा राइटिंग का इशू मत रखना गाइस, क्योंकि क्या है थोड़ी आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा फास्ट इसको कवर कर रहा हूँ। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 4 को उतारा, 2 2 जा 4, 0 लिया नहीं गया तो 0, 3 तो 2 1 जा 2 1, अब हम 4 ले रहे हैं तो हमें 4 पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट यहाँ जाएगा, 2 7 जा 14, अब 0 आया तो 0। ओके, सो लिख देंगे, सो ईच गेट 2501.70। ओके, आंसर हो गए, सॉल्यूशन हो गया 8th क्वेश्चन का, नो प्रॉब्लम। ओके, सो हम 9th और 10th 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से उनको और देख लेंगे। तो देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए साइकिल इज 1075 रुपीज एंड 50 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ ए साइकिल इज 1075 एंड 50 रुपीज एंड पैसे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 52। नंबर ऑफ साइकिल्स इज 52, मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी ज़्यादा की निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ सच 52 साइकिल्स, 2 zeros are 0, 2 5 are 10, 2 5 are 10 and 1 11, 2 7 are 14 and 1 15, 2 zeros are 0, 1 कैरी आ गई, 2 1 are 2। ओके, थोड़ा इसको हम अच्छे से चेक कर लेंगे, कर लेना आप। 5 zeros are 0, 5 5 are 25, 2 कैरी, 5 are 20 25 and 2 27, 2 कैरी, 5 7 are 35 and 2 35 and 2 37 और 3 and 5 1 are 5, 0 zeros, और फिर क्या है 6 12 7 8 9 5 5 5 5 9 2 6 एंड पैसे में क्या है, 0 0 आया है तो पैसे तो हमें लिखने ही नहीं है, 5 5 9 2 6, तो वी गेट टोटल कॉस्ट ऑफ 52 साइकिल्स इज 55,926 रुपीज ओनली, पैसे नहीं आए। ओके, ऐड इट, 10th क्वेश्चन कितना है जी, ऐड करना, इसको ऐड कर दो, तो कॉलम बनाओ ना, रुपीज पैसे, कितना इजी तो है, ये लिख लो 2508175 706060, और देखो पॉइंट लगा के दे दिया तो भी ये पैसे ये रुपए रहेंगे, ये रुपए ये पैसे रहेंगे, और ये रुपए ये पैसे रहेंगे। एडिशन करना है बस, 5 2 7 10 एंड 7 17, 1 कैरी 6 7 1 कैरी 8, और ये देखिए 6 एंड 7 13 13 एंड 8 21, और कैरी है ही नहीं तो 1 आ गया, 2 कैरी आ गई, 8 एंड 8 16 एंड 2 कैरी वाला 18, 1 कैरी 9 9 5 14 एंड 1 कैरी 15, 1 कैरी 7 2 9 एंड 1 10। ठीक है, ये आ गया, तो आपका क्या है, वी गेट टोटल इज इक्वल 105818 रुपीज, 105818 एंड 77 पैसे। ओके, ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन हो गया है। तो देखो 1,05,818 रुपीज़ एंड 77 पैसे जो आपका आंसर आ गया है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे और नोट कर लेंगे। ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ ही अपनी जो एक्सरसाइज है,
आपका 10.1 जो 10 जो चैप्टर है मनी, उसकी करेंसी की फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम 10.2 देखेंगे, जिसमें क्या है, बिल्स, मे के बिल। तो मेन फोकस बिल पे रहेगा, कहाँ करेक्शन, कहाँ गलती हो सकती है, आपको कोई बिल बना दे तो हम वो देखेंगे नेक्स्ट में। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।